नमस्कार, बहुत स्वागत। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप और आपके साथ में ललित प्रजापति, अंकुर सर भी हमारे साथ हैं। दरअसल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है और ये जो बड़ा घटनाक्रम है इसे डिकोड करने की ज़रूरत है। ये तेल वेल के खेल जो हैं ये बहुत छोटी चीज़ है, इसे व्यापक तरीके से समझेंगे। बड़ा घटनाक्रम क्या है? पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोन पर बातचीत, इसको डिकोड करेंगे और उसके कई मायने हैं। सर, फ़ोन पर बातचीत, और ये हाल फिलहाल में दूसरी बार, जबकि अलास्का मीटिंग के बाद पहली बार ये बातचीत हुई है। हाँ बिल्कुल ललित, जैसा आपने बताया अपने दर्शकों को बता देते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया। और ये फ़ोन कब हुआ? ये फ़ोन तब हुआ जब अलास्का में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में एक मुलाकात हो चुकी है। और ये माना जा रहा है कि भाई अब बातचीत जो सीज़ फायर या संघर्ष विराम को या युद्ध ख़त्म करने को, वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन का प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ़ोन आना इस बात को समझाता है या रेखांकित करता है कि जो खेल जो भी खेला जा रहा है पूरी दुनिया में, क्रेडिट कोई भी लेना चाह रहा है, लेकिन भारत का भी उसमें स्टेक है, भारत की भी अड़ंगी है। अगर इंडिया ये गेम नहीं करेगा तो फिर ये जितना भी खेल हो रहा है उसमें मतलब सब अपने अपने आप को खिलाड़ी मान रहे हैं। तो इस ट्वीट का मतलब ये है, इस पोस्ट का मतलब ये है कि भारत ने बताया कि भैया मैं भी एक खिलाड़ी हूँ। और प्रेसिडेंट पुतिन का फ़ोन आना मोदी को, वो एक अलग दिशा में इशारा कर रहा है। कुल जमा वो कि हर बात का वो अपडेट देना और भारत को अपडेट देना। मतलब ये कहा जाता है कि मॉस्को बीजिंग के जो रिश्ते हैं, तो हाँ, बीजिंग, हाँ, मॉस्को बीजिंग के जो रिश्ते हैं, दिल्ली और मॉस्को के जो रिश्ते हैं, वो उससे कहीं कोई कमतर नहीं है। अगर पुतिन फ़ोन कर रहे हैं तो ये भी मानी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इस समय जो अमेरिका में आलोचना हो रही है, वो इस तरीके को लेके हो रही है कि भारत जैसा एक महत्वपूर्ण सहयोगी आपने खो दिया, क्योंकि आपने उस पर टैरिफ लगाया, कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें वो शब्द हैं डेड इकोनॉमी बोला, तमाम तरह की सारी चीज़ें बोली। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो भारत के पास क्या विकल्प है? भारत के पास विकल्प ये है कि वो रूस के खेमे में जा सकता है। ऑलरेडी रूस हमारा सहयोगी रहा है, लेकिन वो खेमाबंदी उस तरीके से नहीं थी। पिछले 10-15 सालों में जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़े थे। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बार बार जो ट्रूथ सोशल पे जो लिखना, वो कहीं ना कहीं चुभ रहा था। अब अमेरिका को इस बात का आशंका होनी चाहिए कि अगर भारत के रिश्ते चीन और रूस के साथ बेहतर हो गए तब क्या होगा? अगर भारत चीन के साथ ट्रेड के जो मसले हैं वो और बेहतर तरीके से सुलझाने लगे, सीमा का जो विवाद है वो भी ठंडे बस्ते में चला जाए, तब क्या होगा? तब क्या अमेरिका को चाइना थ्रेट नहीं नज़र आएगा? तब क्या रूस अमेरिका को थ्रेट नज़र नहीं आएगा? तो ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में जो भी खेल हो रहा है, इसमें भारत ने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है कि आपने जो 15 सालों की मेहनत थी, जो ताल्लुकात बेहतर किए गए थे स्टेप बाय स्टेप, वो आपने ख़राब करने की कोशिश की। तो भारत भी कहीं ना कहीं चुप नहीं बैठेगा, संकेत देगा आपको, दुनिया में एक मैसेजिंग देने की कोशिश करेगा कि रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत का भी स्टेक है, भारत की भी हिस्सेदारी है। और भारत के कहने पे या भारत ने रूस को राजी किया है कि भाई आप युद्ध ख़त्म कर लो, कोई बात नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छा संदेश चला जाएगा। वहीं भारत ने ये भी स्पष्ट किया था कि हम रूस से तेल जो इंपोर्ट है वो बंद नहीं करेंगे। एक रिपोर्ट तो ये भी आई थी कि हमने जुलाई में करीब 2 मिलियन बैरल पर डे मंगाया है तेल। ये जो पुराने आंकड़े उनसे ज़्यादा है। हाँ। एक और बड़ी जो दिलचस्प बात है कि अमेरिका ने जिस तरह से कहा, या जिसका ट्रुथ का आप जिक्र कर रहे थे अभी, ट्रुथ सोशल की डेड इकॉनमी बोल देना, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अमेरिका को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि भारत इस हद तक जाकर रिएक्शन करेगा या रिटेलिएट करेगा, या ये भी हो सकता है कि हम मुलाकात करना शुरू कर दें, हम चीन से भी मुलाकात करना शुरू करें, हम रशिया से भी। यहाँ ऐसा लगता है कि अमेरिका फेल हो गया, ट्रंप फेल हो गया। ऐसा नहीं है, अमेरिका को भी अंदाज़ा होगा कि अगर आप भारत को अलग थलग करने की कोशिश करेंगे तो भारत के पास विकल्प हैं। पहला तो मैं एक अपडेट ये भी दे दूं कि जो ट्रेड डील की जो बातचीत होनी थी वो आजकल में शुरू होनी थी, वो नहीं हो रहा।
27 अगस्त से जो टैरिफ हैं वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। तो 27 अगस्त से टैरिफ इफ़ेक्टिव होने का मतलब ये है कि वो सामान भारत नहीं बेच पाए, क्योंकि उसकी मांग खत्म हो जाएगी। 50% टैरिफ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई प्रोडक्ट कहीं नहीं चल सकता दुनिया में अगर उस पर टैरिफ ही 50% हो। तो जो ट्रेड वाला मसला था वो अभी भी अटका हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है कि भारत ने ट्रेड डील की बातचीत करने की कोशिश की तो अमेरिका थोड़ा उसमें नानुकुर कर रहा है। तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि रूस के साथ भारत ने एक तरह से नज़दीकी दिखाकर, और चीन के साथ भी, चीन के विदेश मंत्री भी भारत आने वाले हैं, तो ये सब दिखा के अमेरिका को मैसेजिंग दी है कि जो आप करेंगे भारत भी कहीं ना कहीं उसका करेगा, उसका जवाब देगा। वो थोड़ा सा जवाब वैसा नहीं हो सकता जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं कि एक बड़ा सा लंबा सा पोस्ट लिख देंगे, उसमें तरह तरह की बातें होंगी, उसमें डेड इकोनॉमी बोल दिया जाएगा, कुछ भी बोल दिया जाएगा कि आप डेड इकोनॉमीज़ हैं, आप डूब जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर भारत कहीं ना कहीं रेटिलिएट करेगा, और पुतिन का फ़ोन आना प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बात दिखाता है कि जो भारत और रूस के रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं और गर्मजोशी उसमें बढ़ती जा रही है। जी, गर्मजोशी। और एक और बात है कि जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जबरन भला करने की आदत अमेरिका की है, जबरन वो दो लोगों में युद्ध जो हो रहा है उसे बंद करवाने की कोशिश, इस तरह की बहुत बातें हमने पिछले वीडियोस में की हैं। एक मैं आपको हेडलाइन सुनाता हूँ सर, भारत ही असली खिलाड़ी। ये न्यूज़ 18 के पोर्टल पर ये पूरा एक विश्लेषण छपा हुआ है संपादकीय दृष्टिकोण से। इसका एक पॉइंट है, यूक्रेन और रशिया के बीच मध्यस्थ की भूमिका। क्या प्रधानमंत्री को इस तरह से फ़ोन करना, और एक तरह से ये मैसेज अमेरिका को भी जाएगा कि नहीं नहीं, मीडिएटर हमारे पास बहुत सारे हैं, बातचीत के लिए हमारे पास बहुत सारे मंच हैं, आप अकेले चौधरी ना बने। क्या इस तरह की भी ये बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और भारत का रोल रहा है। अभी अजीत डोभाल गए थे वहाँ पर, अजीत डोभाल जाने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को न्योता दिया भारत आने का। तो भारत ने अपना गेम चला है। भारत ने अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश की है कि गुरु, जो रूस की जो नब्ज़ है वो हमारे पास है। आप पुतिन पुतिन करते रहते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि पुतिन के रूस, इंडिया और चाइना, आपको किसी के साथ भी डील करनी है तो बाकी लोगों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। इसकी मैसेजिंग ये है, यानी कि आप रूस के साथ युद्ध ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप भारत और चीन को भी कमतर नहीं आंकेंगे। आपको उनके साथ ट्रेड डील करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा कि आप चीन को धमका दें, रूस के साथ डील कर लें, भारत को धमका दें, चीन के साथ डील कर लें। क्योंकि अब जो जियोपॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है। चेंज ऐसे हो रही है कि ये तीनों जो मुल्क हैं जो चाहते थे काफ़ी लंबे समय से, भारत तो उस तरह नहीं चाहता था, पर रूस और चीन ज़रूर चाहते थे कि पूरी दुनिया बाईपोलर बने, नहीं मल्टीपोलर बने। तो भारत उस तरह से नहीं था, क्योंकि भारत 10-15 सालों से अमेरिका से कहीं ना कहीं सहयोग कर रहा था, स्ट्रेटजिक रिलेशन थी। क्वाड में हम उनके साथ थे। भारत के करीब 5 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं जो भारतीय मूल के हैं। तो तमाम चीज़ें थी, जो रिश्ते थे वो नए लेवल पे जा रहे थे। लेकिन जो पुतिन ने जिस तरीके से माफ़ कीजिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से पिछले 2 महीने में जो बयानबाजी की, उससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो तल्ख हो गए। तो ऐसे में अब भारत के पास भी एक चांस है कि भाई आपने तो कोई शर्म लिहाज नहीं रखी है, आंखों का पर्दा होता है, हाँ, है ना। अब भाई आपने जो आंखों का पर्दा नहीं रखा, तो हम भी क्यों ना खुल के रूस के साथ बैटिंग कर लें, क्यों ना हम चीन चले जाएं, क्यों ना हम एससीओ की मीटिंग में चीन चले जाएं, उनके विदेश मंत्री को बुला लें। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। तो अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप को देखना होगा। हालांकि पूरी दुनिया में मैसेज तो गया है कि पुतिन जो भी डील करेंगे कहीं ना कहीं उसमें वो भारत को भी विश्वास में लेंगे, और उनका एक सहयोगी है चीन। आप उनकी आलोचना भले करें, पर चीन और रूस के जो रिश्ते हैं वो एक अलग लेवल पे हैं। और शायद उसी तरह के रिश्तों की एक शुरुआत, या कहें जो रिश्ते अच्छे बने हुए थे उन्हें और मजबूत करने की कोशिश। या जैसा सर बता रहे हैं कि तकरीबन जो 15 साल रहे हैं, ये वाकई बात सही है कि अमेरिका से जो संबंध थे वो ज़्यादा भी हुए थे। बीच में ये भी कहा गया कि हम अपने स्वाभाविक सहयोगी यानी रशिया, उससे कहीं ना कहीं छिटक रहे हैं, अमेरिका के ज़्यादा करीब आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप के आने के बाद स्थितियाँ बदली। ट्रंप के आने के बाद जो अंदर भारतीय रह रहे हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बदली। एक
मेरा ख्याल है 5 करोड़ रुपए एक वाला बड़ा वीज़ा और ये एक बड़ा वर्ग था जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट किया था। इंडियन अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब ये इस तरह के रिश्ते तल के रिश्ते हुए हैं तो कहीं ना कहीं देखिए वहाँ पर भी अभी अगले साल या मेरे ख्याल है अगले साल या उससे अगले साल की शुरुआत में वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि जो वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं मिड टर्म, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों की मतलब उनको बचा पाएंगे, क्योंकि वहाँ इलेक्शन होते हैं हर 2 साल में सांसदों के। तो ये भी बड़ा सवाल है। और जो आपने कही इंडियन अमेरिकन्स की, तो उन्हें कहीं ना कहीं मालूम है कि जो भारत के साथ जो रिश्ते हुए बिगड़े हैं वो सब लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा गेम है ये ट्रंप ने चेंज किया है। तो इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं ट्रंप उठाएंगे। हो सकता है बाई इलेक्शन में ज़रूर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि और इलेक्शन में नुकसान ना हो। और एक फाइनल कमेंट, हम वापस अपने जो मूल जहां से हमने चर्चा शुरू की थी, प्रधानमंत्री मोदी से जो फ़ोन पर बातचीत की गई है, इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम रशिया यूक्रेन युद्ध को देखें तो कहा यह भी जा रहा है कि रशिया अपनी शर्तें मनवा लेगा। इसी बात के साथ आपका फाइनल कमेंट। देखिए, जब ये मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद बॉडी लैंग्वेज की बात हुई जिसमें लोगों ने पुतिन की प्रशंसा की। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें पूछा गया कि हम जल्द मिलेंगे, माफ़ कीजिए, तो पुतिन ने कहा मॉस्को में, ट्रंप को टोकते हुए। तो ट्रंप पुतिन का इस पूरी बातचीत में नो डाउट वेटेज है, उनका भार ज़्यादा है और पुतिन ज़्यादा बात मनवाने की पोजीशन में है, क्योंकि जो अमेरिका को झुकना पड़ रहा है युद्ध रोकने के लिए। पुतिन ने कभी भी ऐसे नहीं कहा कि मैं युद्ध रोकना चाहता हूँ, मेरे से बातचीत करो। हमेशा ट्रंप का ही बयान आया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अमेरिका की ज़्यादा बातें मानी जाएंगी या यूक्रेन की। पुतिन की सबसे ज़्यादा बातें मानी जाएंगी। पुतिन की सबसे ज़्यादा बातें मानी जाएंगी। और ये मैं फिर आपको हम फिर आपको ये बता दें कि ये जो फ़ोन आना है भारत को भरोसे में लेने वाली बात है। ये सिर्फ उतना नहीं है जितना आपको नज़र आएगा। वक्त को आगे जाने दीजिए, इसके बहुत सारे मानी, कुछ तो अभी हमने डिकोड किए हैं सर के साथ मिलकर, लेकिन वक्त को आगे जाने दीजिए, इसके बहुत सारे मानी अभी और भी बाकी हैं जो आपको युद्ध के मैदान में भी नज़र आएंगे। आज की चर्चा में इतना ही, आगे भी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।